नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। आज एक बहुत बड़ी खबर आई, जैसा कि सबको लग रहा था कि सरकार शायद एक्शन ले सकती है कुश्ती संघ पर, भारतीय कुश्ती संघ पर। आज एक्शन सरकार ने ले लिया और सरकार ने इतना कड़ा एक्शन लिया है कि अब इसके बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह के पास शायद ही कोई मौका हो, क्योंकि कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया गया है। आप सबने ये खबर देख ली होगी और निलंबित हो जाने के बाद में अब जो है एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अब क्या जो पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे इनके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलन पर उतरे हुए थे, और बजरंग पुनिया ने तो अपना पद्मश्री तक वापस लौटा दिया, वहां पर साक्षी मलिक ने जो है संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, तो अब क्या वो पहलवान एक बार दोबारा से कुश्ती लड़ने के लिए वापस आएंगे? और क्या साक्षी मलिक अपना रिटायरमेंट वापस लेंगी? बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री जो है उसको वापस से स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे? तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि कुश्ती संघ अब बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बने थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के एक करीबी खास आदमी माने जाते हैं, वो नए अध्यक्ष चुने गए थे, उनको भी पद से हटा दिया गया है और वो भी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। और उनके पैनल के जितने भी लोग चुने गए थे, वो तमाम लोग जो हैं, वो सब जो पूरी अथॉरिटी बॉडी है वो बर्खास्त कर दी गई है। तो कुणाल, क्या अब आपको लग रहा है कि यहाँ से जो सरकार और इन पहलवानों के बीच में जो एक तरह से टसल चल रहा था, एक तरह से मतभेद चल रहा था, और जो है लगातार पहलवान अपनी मांग रख रहे थे, अब वो सारी चीजें खत्म होंगी? देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस हिसाब से हमने देखा था पहले कि कैसे जितने भी पहलवान हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ, उन्होंने मांग की थी कि जो ब्रजभूषण शरण है उनको उनके पद से हटाया जाए, जिसके बाद सरकार ने उनको मतलब हटाया भी था और चुनाव भी दोबारा करवाए थे। लेकिन वहीं पे देखने को मिला था कि ब्रजभूषण शरण जो हैं उनके ही करीबी संजय सिंह को फिर से वो अध्यक्ष पद उनको मिला था, जीत गए थे इसमें। लेकिन फिर वही बात है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, खिलाड़ी है, वो इनका भी विरोध करने लग गए थे, क्योंकि हमने पोस्टर जो सामने आए थे ना, उसमें उससे ये लग रहा था कि जो ब्रजभूषण सारण है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका ही करीबी संजय सिंह को दोबारा मतलब अध्यक्ष पद पर रख दिया गया था। तो पहलवानों का यही मांग था सिंपल सा कि भाई आपके ही करीबी को मतलब एक तरह से अध्यक्ष पद मिल गया है, तो इसमें ब्रजभूषण का बिल्कुल एक तरह से उसका हाथ उसके सर पे है, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण भी मतलब साइड से वो भी उसमें दखल अंदाजी देंगे। तो उनका सिंपल सा मांग था कि इनको भी हटाया जाए और एक तरह से संवैधानिक तौर से इलेक्शन करवाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल कोई इसमें गलत चीज़ ना हो, पारदर्शी हो सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी जीत है कि WFI को एक तरह से निलंबित कर दिया गया, जो नई पूरा प्रक्रिया था। अब सरकार के जितने भी पुराने अधिकारी है वो इस चीज़ को पूरा मतलब अपने हाथ में ले तो लिए हैं। आपको क्या ये भी लग रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं, खेल मंत्रालय ने मैसेज दे दिया है ब्रजभूषण को भी, जो कल तक अपना दम ठोक रहे थे, ताल ठोक के कह रहे थे डंके की चोट पे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, इस तरीके की बात कर रहे थे, और अब तो जो फैसले उन्होंने इस बीच लिए हैं उन पर भी सरकार ने रोक लगा दी है? तो क्या सरकार ने मैसेज दे दिया है कि भैया दबदबा तुम्हारा नहीं रहेगा, हमारा ही रहेगा, हम सरकार है? बिल्कुल प्रशांत, जैसे जिस हिसाब से हम पोस्टर में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिजभूषण है वो सरकार को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, मेरे ही आदमी इसमें इस पोस्ट पर बैठेंगे, आप कितना भी दम लगा लो। तो वही है कि सरकार ने भी अपना दम दिखा दिया इसमें और एक तरह से निलंबित कर दिया पूरा संजय सिंह को, उनके पूरे ताकत को निलंबित कर दिया। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद एक पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा, इलेक्शन होगा WFI का, और एक अच्छा आदमी वहाँ बैठेगा पहलवानों के नजरिए से देखा जाए तो। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी जो है, उन्होंने बहुत बड़ा जो है बयान जारी किया है खेल मंत्रालय ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि नए निकाय ने WFI संविधान का पालन नहीं किया। जो वजह बताई है बर्खास्त करने की, खेल मंत्रालय ने कहा है कि हमने महासंघ को बर्खास्त नहीं किया है बल्कि अगले आदेश तक निलंबित किया है। तो यहाँ पर हम अपने आप को भी थोड़ा करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि सस्पेंड होने की बात होती है तो उसका मतलब बर्खास्त करना ही होता है, लेकिन खेल मंत्रालय ने थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर एक चीज उठा दी है और कह दिया है कि हमने बर्खास्त नहीं किया, हमने निलंबित किया है अगले आदेश तक। तो अब देखेंगे कि ये अगला आदेश कब आता है। आगे फिर इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि उन्हें बस उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की जरूरत है। तो ये बातें खेल मंत्रालय की तरफ से कही गई हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि तमाम जितने राज्यों के कुश्ती संघ हैं उन्होंने वोट दिया है, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ था। तो फिर जब निष्पक्ष चुनाव अगर हुआ था, तो फिर कौन सा आखिर ऐसा नियम था, कौन सा ऐसा कानून था
जो इन चुनावों में तोड़ा गया या जिनका जो है जिनका उल्लंघन किया गया जिस नियम का, आखिर वो नियम कौन सा था कुणाल, या फिर ये कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जिसको खेल मंत्रालय छुपाना चाहता है? देखिए प्रशांत, खेल मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं उनका यही कहना था कि ये जो चुनाव हुए हैं वो हुए तो हैं, लेकिन जो संजय सिंह के द्वारा जो लिए गए फैसले हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठता है खेल के नज़रिए से। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पूरा एक तरह से प्रभाव एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। तो खेल मंत्रालय ने इसी चीज़ को मुद्दा बनाते हुए उठाते हुए ये फैसला लिया कि भाई आप जो कर रहे हो एक तरह से वो गैर संवैधानिक है, मतलब एक तरह से खेल नियमों के बिल्कुल विरोध में है, विपरीत है इसके। तो इसलिए खेल मंत्रालय ने ये कहा कि हम इसको निलंबित कर रहे हैं तत्काल प्रभाव के लिए, लेकिन बाद में हम इसको दोबारा से एक तरह से चला देंगे, मतलब ठीक कर देंगे। तो संजय सिंह को अभी फिलहाल के लिए बर्खास्त किया गया है, मतलब मंत्रालय का के एक सूत्र का ये भी कहना है कि WFI के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे संजय कुमार सिंह, इन्होंने 21 तारीख को अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद ही ये घोषणा कर दी थी कि कुश्ती के लिए अंडर 15 और अंडर 20 की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो साल खत्म होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोंडा में नंदिनी नगर में आयोजित होगी। तो इस तरीके की जो घोषणा इन्होंने की थी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से कुश्ती संघ को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है खेल मंत्रालय ने। और अब बड़ा सवाल यही है कि लोग तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं जब PM आवास के बाहर जाकर के बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस दे दिया, रख दिया वहां ले जाके। और उसके अलावा वीरेंद्र कुमार हैं, एक जो डेफ ओलंपिक में जो है वो पैरा ओलंपिक चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना मेडल ले जाकर के वहां रख दिया था। तो इस तरीके से जब विरोध पहलवानों ने किया है और उसके बाद खेल मंत्रालय का कुश्ती संघ को इस तरह से निलंबित कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये समझा जाए कि अब चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है तो सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, खासतौर से पहलवानों का। और हरियाणा में जो इस चीज़ का असर पड़ता है, हरियाणा का हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक पूरा वोट बैंक उन पहलवानों के पीछे है जो खासतौर से जाट समुदाय से आता है वोट बैंक। तो क्या सरकार नो रिस्क वाला गेम यहाँ खेल रही है? बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब ये रेसलर आंदोलन हुआ था, जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें बजरंग पुनिया के साथ जितने भी तमाम हमारे भारतीय खिलाड़ी थे वो उनका साथ दे रहे थे, और उनके साथ साथ किसान भी उतर गए थे। जितने भी हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, इन सबके इन एरिया के किसान भी इनके साथ समर्थन में उतर गए थे। यहाँ तक कि जो किसान आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ते हुए हमने देखा था लोगों को। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से थोड़ा मतलब बच रही है चीज़ों से कि भाई अगर हम कुछ ऐसा उनको निलंबित नहीं करते, उनको मतलब बर्खास्त नहीं करते, तो कहीं ना कहीं सरकार को 2024 के चुनावों के लिहाज से थोड़ा मुश्किल झेलना पड़ जाता उन जाट बहुल इलाकों से। क्योंकि हमने देखा था कि जो आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कितनी भारी संख्या में लोग उमड़े थे। यहाँ तक कि देश के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, या फिर कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो भी रेसलर्स के मतलब खिलाड़ियों के सपोर्ट में उतर गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को जोड़ते हुए देख रहे हैं एक तरह से। हाँ जी, बिल्कुल फैसले को जोड़ के देखा भी जाएगा और तमाम तरह के सवाल जो हैं वो अब एक बार फिर से खड़े हो गए हैं इस निलंबन के बाद में कि अब क्या जो दंगल चल रहा था पहलवानों और सरकार के बीच में, क्या अब उसके खत्म होने का टाइम आ गया है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा था कि जब ये पहलवान सड़कों पर उतरे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब उस वक्त अमित शाह ने, गृह मंत्री ने इनको बुला करके इनसे बातचीत खुद भी की थी और तब जा करके ये मामला काफ़ी हद तक शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर जैसे ही कुश्ती संघ के जो बार बार टल रहे थे चुनाव, वो चुनाव जैसे ही होते हैं, संजय सिंह को फिर अध्यक्ष चुना जाता है, उसके बाद से एक बार फिर पहलवानों के मन की जो नाराजगी थी ये खुल करके सबके सामने आ गई, मीडिया के सामने आ गई। साक्षी मलिक ने वहां पर रिटायरमेंट का अपनी अनाउंस कर दी, बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस लौटाने की बात कर दी, पद्मश्री उन्होंने लौटा दिया। इसके अलावा जो और तमाम पहलवानों के जो समर्थन में उतरे हुए लोग थे उन्होंने भी अपना विरोध जताया। तो जैसे ही ये सारा का सारा घटनाक्रम होता है, उसके बाद सरकार का इस तरह का आदेश जारी करते हुए कुश्ती संघ को निलंबित कर देना एक बहुत बड़ा मैसेज है अपने आप में कि कहीं ना कहीं सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार किसी भी तरीके से चुनावों से पहले खास तौर से नहीं चाहती कि कोई नुकसान किसी भी तरह का उनके उस वोट बैंक को पहुंचे जिसको वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है, संजय सिंह जिन्होंने अनीता श्योरान को हराया था, क्या वो अगले आदेश के बाद में वही अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर कोई और नया अध्यक्ष चुना जाएगा, दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे? ये तमाम बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जो जवाब हैं वो आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे किसी बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।